एक प्यारा सा गांव था जिसका नाम सुगंधपुर था। उस गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही होशियार और उज्जवल मस्तिष्क का था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसमें कोई खास बात नहीं है। एक दिन रोहन अपनी दोस्त प्रिया के साथ खेलते खेलते गांव के पास वाले बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। प्रिया ने कहा, रोहन, तुम बहुत ही स्पेशल हो। तुम्हें बस अपनी खूबी को पहचानना है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, काश मुझे भी अपनी कोई खासियत मिल जाए। तभी अचानक से एक चमकदार रोशनी पेड़ के नीचे से निकलकर सामने आई। वो रोशनी धीरे धीरे एक प्यारे से बूढ़े आदमी में बदल गई। बुढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, रोहन, मैं एक जादूगर हूँ और मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देना चाहता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रोहन ने हैरान होकर पूछा, कौन सा वरदान? जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा, मैं तुम्हें एक जादुई बक्सा देने जा रहा हूँ। इस बक्से में कुछ ऐसे टॉयस और टूल्स हैं जो तुम्हारे अंदर की खूबी को उभारेंगी। जादूगर ने एक छोटा सा बक्सा रोहन को दिया और गायब हो गया। रोहन ने बक्सा खोला तो उसमें एक जादुई ब्रश, एक जादुई पेन और एक छोटी सी जादुई गाड़ी थी। प्रिया ने कहा, चलो रोहन, इन्हें इस्तेमाल करके देखो। रोहन ने पहले जादुई ब्रश उठाया और एक पेड़ पर अपना नाम लिखा। जैसे ही उसने नाम लिखा, पेड़ चमकने लगा और वहां से रंग बिरंगी फूल उगने लगे। रोहन और प्रिया दोनों हैरान हो गए। फिर रोहन ने जादुई पेन उठाया और अपनी कॉपी में एक कहानी लिखी। जैसे ही कहानी पूरी हुई, वो कहानी सचमुच होने लगी और गांव के बच्चे वो कहानी जीने लगे। सबसे आखिरी में रोहन ने छोटी सी जादुई गाड़ी उठाई और उससे चलना शुरू किया। वो गाड़ी उड़ने लगी और रोहन और प्रिया दोनों उसमें बैठकर गांव के ऊपर उड़ने लगे। नीचे देखा तो सारा गांव हंसता और नाचता हुआ नजर आया। रोहन अब समझ गया कि उसकी असली खूबी उसकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता थी। उसने अपनी दोस्त प्रिया के साथ मिलकर गांव के सभी बच्चों को अपनी कल्पना शक्ति से खुशियां बांटने का फैसला किया। उसने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया जहां वो अपनी कहानियां और क्रिएटिव आइडियाज शेयर करता था। धीरे धीरे उसका चैनल बहुत पॉपुलर हो गया और सभी बच्चे खुशी खुशी उसका चैनल सब्सक्राइब करने लगे। इस कहानी से सभी बच्चे सीख गए कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, बस हमें उसे पहचानना और उसे अपने और दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रोहन और प्रिया की दोस्ती और उनकी कहानी सबके दिल में बस गई और सबने उनके चैनल जूनियर जोराइड को सब्सक्राइब कर दिया।